मेरा मौजू इल्म है ना। मौला फरमाते इल्म एक नुक्ता था, ये इस्तिलाहात वालों ने फैला दिया, टर्मिनोलॉजी वालों ने फैला दिया। कहा फैलाओगे तो कुरान है, समेटोगे तो अली। मैं मताले पेश करना चाहता हूँ। एक मरतबा कहा कि क्या है यहूदियों, क्या बात है कि तुम हजरत मूसा के मुअज्जिज़ात को, उनसे गुज़िश्ता अंबिया के मुअज्जिज़ात को मानते हो, उनके बाद लिखा नहीं, उन्होंने उनसे अच्छे मुअज्जिज़ात नहीं दिखाया। क्या अगर बताऊं कि बेहतर मुअज्जिज़ात? कहने लेकिन ये जो मुअज्जिज़ात आप बता रहे हैं ना, ये उनकी उम्मतों ने लिखे हैं, हमने नहीं देखे। वो कहते हैं कि जवाब जो है ना वो सवाल से समझ में आता है, सवाल को समझना आधा जवाब होता है। सवाल समझ लीजिएगा, सब समझ लीजिएगा। क्या कहा मौला ने? मौला ने कहा देख, उसने क्या कहा, उसने एक एतराज किया। उसने कहा कि ये जो मुअज्जिज़ात आप बता रहे हैं ना, ये उनकी जो बाद वाले अंबिया हैं उनकी उम्मतों ने कहा, हमने खुद नहीं देखे। ईसाइयों ने बताया, मुसलमानों ने बताया, हमने खुद नहीं देखे। इमाम ने कहा अच्छा, तो हजरत मूसा के मुअज्जिज़ात ने खुद देखे? क्या हजरत मूसा के मुअज्जिज़ात ने खुद देखे? नहीं, मुस्तनद किताबों में आए हैं। इमाम ने कहा ये भी अगर मुस्तनद किताबों से दिखाऊं? क्या मिसाल के तौर पे मैंने कहा तौरात खोल, तौरात कोई आपकी किताब तो नहीं है ना, सुन तो ऐसे खामोशी से जैसे आपकी किताब। इमाम ने कहा तौरात खोल, उसने कहा इससे मुस्तनद किताब क्या होगी? हज़रात जब मैं तर्जुमा कर रहा था ना, मैं सोच रहा था कि मौला आपने हवाला उस वक्त दिया था 1300 साल पहले, आया मौजूदा तौरात में है या नहीं? मेरा ईमान था, लेकिन यकीन और पुख्ता हो गया जब मैंने तौरात खोली और वो जुमला जो मौला ने 1300 साल पेश किया था आज की तौरात में बाकी था। तौरात बदल गई, इंजील बदल गई, ज़बूर बदल गई, सिर्फ कुरान है जिसमें तहरीफ नहीं। बाकी सब सहीफों में, किताबों में तब्दीली आ गई। मैंने कहा जहां सब बदल गई तो मौला की दलील निकाल दी होगी। हज़रत अब समझे आप, हम किसे इमाम मानते हैं? जो कयामत तक देख ले किताबें बदलेगी, जो नहीं निकलेगा वो पेश करूं। निकाल लिया जाएगा, तहरीफ कर दी जाएगी, जो तहरीफ नहीं होगी वो मैं पेश कर दूंगा। मैं क्या gospel.com पे मैंने जाके अरबी की इबारत डाली जो मौला की थी। मौला ने अरबी से बताया था ना, और हत्ता लिखने वाले ने अरबी से लिखा था, मौला ने तो इब्रानी में बताया था। मौला ने कहा खोल किताब, अल्लाह वहां पे क्या कि तुम्हारी तौरात में लिखा है, हबक्कूक किताब का नाम। इमाम ने कहा देख तौरात के अंदर लिखा है, मैं आयात की तिलावत करता हूं, तो मजमे को बता, मैं सही पढ़ रहा हूं। मैं इमाम ने तिलावत शुरू की। इमाम ने कहा देख वहां पे लिखा है कि वह तजल्ला रब्बो का 3 मकामात पे आपके रब ने अपनी तजल्ली भेजी, अला तूर सैना, माउंट से। मैंने जब उसका तर्जुमा अरबी में निकाला, फिर उसको तर्जुमा किया, तो वहां पे बाकायदा जो इंग्लिश की बारात थी वो भी पेश करता चलूंगा। gospel.com गेटवे टू बाइबल, जाके खर्चा कर लीजिएगा, जिम्मेदारी से पेश कर रहा हूँ। तो हजरात वहां पे तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, तीनों किताबें गेटवे टू बाइबल या gospel.com दोनों वेबसाइट अब एक ही हैं। हजरात वहां पे मैंने निकाला, अरबी की बारात को डाला। इमाम ने कहा अला तूर सैना, माउंट सैना का तूरे सीना पे किस पे तजल्ली आई थी? का हजरत मूसा पे। का उसके बाद दूसरी जो आयत है उसमें का तजल्ली आई अला जबल सईर, माउंट सायर इंग्लिश के अंदर माउंट सायर। का ये जबल सईर पे किस पे आई थी? का हमें नहीं पता। का ये हजरत ईसा पे। का तीसरे मकाम में खुदा ने कहा कि अल्लाह ने अपनी तजल्ली को भेजना है। का तुम्हारी तौरात में है, हमारी किताब नहीं। तजल्ली को जबल फारान पे भेजेंगे। क्या जबल फारान मक्का में है? उस जबल फारान का सिलसिला में एक गार है जिसका नाम है गार हिरा। मुझे एक और बता जिसने दावा किया हो हमारे हबीब के अलावा, रसूल खुदा के अलावा, जिसने कहा गार हिरा में मुझ पे वही नाज़िल होए। दिखा जो ये कहे कि गारे हिरा में जबल फारान का पूरा सिलसिला है ना, तो उस सिलसिले में एक गार है। तो किसी और ने दावा किया है
कहा नहीं। इमाम ने कहा जरा सुन, मैं आगे बढ़ता हूँ। उसने सुनना शुरू किया। इमाम ने कहा लिखा कि वो जो आखिरी जमाने का नबी होगा, जबल फारान पे वही नाजिल होगी, उसका एक वसी होगा, निस्बत वही होगी जो हारून को मूसा से। उस वसी के दो बेटे होंगे जिनको निस्बत होगी शुक्र और शब्बीर से, वो सिबतैन कहलाएंगे। जिस तरह से जनाबे मूसा की बीवी सफूरा ने उनके वसी में खुरूज किया था, आखिरी जमाने के नबी की बीवी अली में खुरूज करेगी। देख वहां पे लिखा है सफूरा जो जनाबे मूसा की बीवी थी, उसने खुरूज किया था शमून के खिलाफ। कहा आखिर जमाने के नबी की बीवी, एक बीवी खुरूज करेगी अली के खिलाफ। कहा जरा अलामात देखना शुरू कर। कहा कितने वसी होंगे? तवज्जो है सबकी मेरे साथ। पैगंबर से पूछा, अली से पूछा, इमाम से पूछा, कितने वसी होंगे? इमाम ने कहा जितने सारे अंबिया के थे। नहीं मेरे साथ, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। कहा जितने सब अंबिया के रहेगा। कितने थे? हर नबी के 12 थे। अगर कोई कहता है 4 तो जरा कुरान से साबित कर, सही बुखारी से साबित कर। मैं कुरान से भी साबित करूंगा, सही बुखारी सही मुस्लिम से भी। अल्लाह उठा के देखिए। पैगंबर से पूछा या रसूल अल्लाह कितने वसी होंगे? कहा उतने जितने बनी इसराइल के थे, जितने नुकबा बनी इसराइल से। कहा या रसूल अल्लाह कितने थे? दलील दूं? 5वां सूरा 12वीं आयत। 5 और 12 से दूर ना होइएगा। 5वां सूरा 12वीं आयत। बबाज़ना फ़ीहिम इस्ना अशरा नक़ीबा, हमने उनमें 12 नक़ीब भेजे थे। जनाबे मूसा के 12 नक़ीब, जनाबे ईसा के 12 और पैगंबर के 4। सही बुखारी और किसी मकाम पे हो ना हो, यहां जरूर है। किताबुल अहकाम बाबे इमारा, बाबुल इमारा, इमारा यानी अमीर से का इस उम्मत का अमल खत्म नहीं होगा हत्ता यबातु फीहिम इतना अशरा रजुलन। पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि 12 मर्द ना आ जाए। हाकिम नहीं, मर्द। तो एक मर्द तो वहां मिल गया, बाकी 11 वैसे ही हो। ऐसे ना हो कि अलम से फेंक भाग के भागे में हो। एक की मिसाल पैगंबर ने दे दी। माहौल गर्म हो चुका, मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा। गर्म होता है। पैगंबर ने एक आइए, मैं अभी मूड में आ रहा हूं। किसी मर्द का तस्करा आ गया है। किसी इमाम को दूंगा, ये पता था इमामत का दावा बहुत से कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कल किसी वली को दूंगा। अच्छा, लोगों को जब इमामत समझ में नहीं आई तो क्या पता कि ये इमाम से भी है नहीं है। इमामत क्या चीज है?
अच्छा कल वली को दूंगा, चले विलायत भी समझ में नहीं आई, किसी मासूम को दूंगा, इसमत भी समझ में नहीं आई,